हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में। उसमें अच्छे से हमने ग्राफ में भी डिस्कस किया था, चार्ट के फॉर्म में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइनेप्स के बारे में। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स या जंक्शन। साइनेप्स क्या होता है? इट इज़ द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, वेयर इम्पल्स या सिग्नल ट्रांसमिट जिसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। ठीक है, तो साइनेप्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है केमिकल साइनेप्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो ह्यूमन बीइंग में रेयर पाया जाता है। केमिकल साइनेप्स पढ़ने वाले हैं, तो ये मैं बना रही हूँ एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और ये दूसरा न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट है। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। ठीक है, दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है और ये क्या है? पहले न्यूरॉन्स का एक्सॉन टर्मिनल है। इसको क्या बोला मैंने? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये है डेंड्राइट्स। ठीक है, मैं लिखते जा रही हूँ, मिटाते जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये पहले वाली न्यूरॉन है, ये है पीछे वाली न्यूरॉन, मीन्स इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हो गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। CLEFT, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं, इसमें होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी हो सकता है, चाहे एसिटाइलकोलिन हो, डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, बहुत सारे हो सकते हैं, गाबा है, ग्लूटामिन, ये सभी क्या है? एक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मीनिंग क्या होता है? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करना, मीन्स सिग्नल को आगे न्यूरॉन्स में भेजना, दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? ये बनाया है इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इसके अंदर प्रेजेंट होंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ये है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल हम लोग एसिटाइलकोलिन को ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है। एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है। ठीक है, अंदर क्या है? अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अंदर एक ही प्लस बना रही हूँ, आप लोग समझ जाना। अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, बाहर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे ही कोई सिग्नल आता है, क्या होता है? जैसे ही कोई सिग्नल आता है या कोई इम्पल्स आता है, तो क्या होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट हो गया और ये वाली पार्ट हो गई, ये वाली पार्ट हो गई इंट्रा सेलुलर, ये वाली पार्ट हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? एक सेकंड, पहले तो इधर ये समझिए कि ये प्लस माइनस मैंने क्यों किया है। इस प्लस माइनस से हमको एक आयन एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, आयन अंदर भेजना पड़ेगा, ताकि क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जो है आगे मूव हो जाए। यहाँ हम भेजते हैं कैल्शियम आयन को। ठीक है, कैल्शियम आयन अंदर की ओर आया, सॉरी, तो इसके साथ अटैच हो जाता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अटैच हो गया। अब ये सिग्नल जाएगा इधर। ठीक है, किधर जाएगा? खिच पिच दिख रहा है। सिग्नल आएगा
दूसरे न्यूरॉन की तरफ, मीन्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ। इसमें बना हुआ है रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर। अब इसमें से एसिटाइलकोलिन कहाँ जाएगा, ये सब इधर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। एसिटाइलकोलिन हमेशा यहाँ मैक्सिमम ऐसा होता है कि रिलीज होता रहता है, इसके बारे में बताऊंगी। फिलहाल आप ये जानिए कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो कि एसिटाइलकोलिन है, ये पर्टिकुलर रिसेप्टर में बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद कहाँ जाएंगे, अंदर आएंगे, तो फिर अंदर की ओर प्लस चार्ज और बाहर माइनस चार्ज होते जाएंगे। अब इसमें ट्रांसफ़र हो गया। इस वाले एरिया को मैंने क्या बोला था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस ट्रांसफ़र वाले एरिया को क्या बोलेंगे, साइनेप्स। क्या बोला था, दो जंक्शन के बीच, सॉरी, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये सिग्नल इधर से इधर पार हो गए डेंड्राइट्स वाले पार्ट में, ठीक है। इधर ऐसे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। सिग्नल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया। मैं दूसरे के कलर से करती हूँ। सिग्नल आया यहाँ आने के बाद कहाँ, न्यूरोट्रांसमीटर में अटैच हो गया, फिर आया यहाँ से फिर यहाँ आया। मतलब ये आ रहा है, जा रहा है, ये इस तरीके का हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। इतना समझ में आया। ये होता है केमिकल साइनेप्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ एसिटाइलकोलिन बची हुई है, सॉरी मैं दूसरा कलर से बना दी, वेट, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। ये क्या है, अरे यार, ये क्या है, ये है एसिटाइलकोलिन। अब पूरा कुछ एसिटाइलकोलिन क्या हो जाता है, यहाँ बच गया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिलीज होता ही रह रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ बच गया है, ठीक है। बच गया है तो क्या होगा, पुराना जो ओल्ड एसिटाइलकोलिन है उसको वाइप आउट कराना पड़ेगा। किसके थ्रू, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए हमको वाइप आउट कराने के लिए। एक एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्टरेस, जो कि ओल्ड एसिटाइलकोलिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक है कोलिन, एक होता है एसीटेट। एसीटेट जो बाहर हो जाता है, मैकेनिज्म से बाहर हो जाता है, और कोलिन वापस से फिर मैकेनिज्म में आके एसिटाइल को एंजाइम से जुड़ के वो आगे फिर फर्दर अपना प्रोसेस करता है, ठीक है। अब यहाँ एसिटाइलकोलिन रहेगा तो दूसरा सिग्नल आएगा नहीं, तो दूसरा सिग्नल आने के लिए हमको यहाँ का एसिटाइलकोलिन को भगाना पड़ेगा। तो इसलिए एसिटाइलकोलिनेस्टरेस एंजाइम के थ्रू हमको भगाना पड़ता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ अब हमारे पास कोई एसिटाइलकोलिन नहीं है, तो अब सेकेंड डिपोलराइज स्टेज आएगा। डिपोलराइज मतलब इम्पल्स का आना, इम्पल्स आता है तभी डिपोलराइजेशन स्टेज आता है, फिर रीपोलराइजेशन आता है। पोलराइजेशन में क्या होता है, तो रेस्टिंग स्टेज में रहता है, वहाँ कोई फंक्शन नहीं होता है, ये हमने पिछले वीडियो में ही देखा है, ठीक है। अब डिपोलराइज आया दूसरा, मीन्स दूसरा इम्पल्स आया, फिर से यहाँ एसिटाइलकोलिन होंगे जिसकी मदद से वो आगे जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो आई होप आप लोगों को केमिकल साइनेप्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और उसकी थ्योरी के बारे में। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये वाली पार्ट हो गई एक्सॉन टर्मिनल, लेबलिंग बस बता रही हूँ, फंक्शन नहीं बताने वाली। ये क्या हो गया, एक्सॉन टर्मिनल, और ये हो गया डेंड्राइट्स वाली पार्ट। ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स पार्ट हो गया। ये पहला न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आ रहा है, फिर इसको देगा सिग्नल, ये दूसरा न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, अरे यार, ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास था साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे,
एसिटाइल कोलिन जो कि रिसेप्टार पे बाइंड होके आगे ट्रांसफ़र हो रहे थे। ठीक है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं या साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन या ये साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ जो रिसेप्टार मिलेगा वो क्या है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टार है। ये डेंड्राइट्स पार्ट हो गया, एक जोन वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच।